मुबश्शिर साहब, आपसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो 6 जजेस के खत का मामला है, हाउ डू यू सी दिस प्रोसीडिंग, हाउ डू यू सी दिस कंक्लूडिंग? फुल कोर्ट बनाना चाहिए, सिर्फ पाकिस्तान तरीके इंसाफ के मुतालबे पे बना देना चाहिए अगली हियरिंग में ही, और क्या इसको ये लार्जर बेंच ही सुने या कोई कमीशन ही, जो कमीशन एग्जिस्टिंग है वही री इन्वेंट होगा, री इंस्टेट होगा? मुबश्शिर लुकमान साहब। मैं आपको बताऊं कि ये जो मामला है ये इतना आसान नहीं है जितना लोग इसको समझ रहे हैं। और क्योंकि उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में लिखा है, जिसकी कोई लीगल हैसियत नहीं है कि वो इन जजेस के इन ग्रीवेंसेस के लिए कोई उनको गाइड करे, तो ये बेसिकली उन्होंने पंडोरा बॉक्स खोला है मीडिया में सारी चीज़ों को उछालने का। जहाँ तक ऑपोजिशन अलायंस की बात है, ऑपोजिशन दमका चौकड़ी की बात है, तो ये बिल्कुल होगी और बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि मुझे मुझे इन सारों में ज़्यादा जो सीरियस नज़र आ रहे हैं वो मौलाना फजल रहमान है। मौलाना फजल रहमान जो है वो बहुत ज़्यादा तपे में है और वो किसी भी किस्म के कॉम्प्रोमाइज़ के हक में नहीं है, वो ज़ीरो टॉलरेंस मोड में है। और वो टुवर्ड्स हूम? समझते हैं टुवर्ड्स हूम? नवाज मियां नवाज शरीफ मियां अच्छा। नवाज शरीफ प्राइमरीली और फिर एस्टेब्लिशमेंट, वो समझते हैं कि नवाज शरीफ ने उनके सामने जो कैंडिडेट्स खड़े किए थे, पीडीएम उन्होंने चलाई थी, उनका राइट था, लेकिन ये हुकूमत जब तक खुद नहीं जाना चाहेगी ये कहीं नहीं जा रही। ये मैं आपको बताता हूँ, ये हुकूमत काफ़ी स्टेबल है ठीक। और इसके पास 2/3 मेजोरिटी है अपनी, इन हाउस चेंज हो नहीं सकती। जहाँ तक इमरान खान का ताल्लुक है, तो इमरान खान तोशा खाना केस में जो उनको रिलीफ मिला, ये बहुत क्लियर एविडेंस है कि उनके वकील नालायक हैं। देखें इसी केस में यानी यही चार्जेस थे और यही शिकें लगी थी जिसके तहत एक सेशन जज ने मुझे मुबश्शिर लुकमान को भी 2 साल की सजा दी थी। इनके लॉयर्स ने ना वहाँ पे कोई आर्गुमेंट दी, ना उन्होंने बेल मांगी, वो उसको जज से लड़ाइयाँ करते रहे और आगे उस केस को फॉलो ही नहीं किया। तो ये इसका उड़ जाना ये कोई ऐसी बात नहीं है, बट वंस इट गोज इनटू एन अपील आफ्टर ईद, अब ये आ गया टाइम